हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स के लिए, यानी कि 5 मार्च 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, उसके लिए आप ये वाले क्वेश्चंस जरूर करके जाना। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का और मेरी टेलीग्राम ID का लिंक भी दे रखा है। अगर आपको PDF परचेज करनी है, पेड PDF भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं एग्जाम्स के लिए। अगर आपको परचेज करनी है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड PDF लेनी है। आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो वेबसाइट पे, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल इसी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। CCLchapter.com, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसी वेबसाइट से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। अभी ये जो स्टडी मटेरियल फ्री में है और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में विजिट करना, यहाँ पर आपको पेड PDF परचेज करनी है वो कर सकते हो। कूपन कोड यूज़ कर सकते हो CCL10, ताकि PDF सस्ती पड़े। उसके अलावा आपको जो है फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 से 24 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे, प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, सब कुछ। और जब रिजल्ट आएगा वो भी आपको इसी वेबसाइट, इसी सेक्शन से देखने को मिल जाएगा। तो सारा स्टडी मटेरियल मिलता है इस वेबसाइट पर, विजिट करना और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। अब मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए हैं, ताकि आंसर ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। चैप्टर 1 है एनवायरमेंटल हेल्थ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब थिंग टू बी टेकन केयर फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर स्पोर्ट्स। सेकंड क्वेश्चन है हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है, रूल्स, व्हाट आर द रूल्स अ पर्सन शुड फॉलो टू स्टे हेल्दी। क्वेश्चन 3 है लिमिट ऑफ नॉइस इन डेसिबल में बतानी है आपको, आफ्टर विच इट कॉल्ड साउंड पोल्यूशन, जब हम इसको साउंड पोल्यूशन कहने लग जाते हैं। व्हाट इज सोयल पोल्यूशन, विच नेचुरल एलिमेंट कैन पोल्यूट इट, सजेस्ट द वे टू कंट्रोल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, मेंशन द कोज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, हाउ टू बी कंट्रोल्ड। List the region of impurity in water, also state the ways to purify it. Describe the domestic ways of water disposal. नोट लिखना है वाटर इज लाइफ के ऊपर, शॉर्ट नोट बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ क्लीन वाटर, डिस्कस द मेथड टू प्योरीफाई द वाटर इन ब्रीफ, या फिर और में जो है मतलब दोनों में सेम ही आंसर लिख सकते हो। What are the methods of making impure water fit for drinking? What is the content of carbon dioxide in air? Write down the composition of air, जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा। Describe the factor which influence human health, और discuss the factor affecting health of human beings. Why cleanliness is necessary for us? What precautions should we do for the cleanliness of surrounding your house? What are the health problem in rural life? Describe the objective of health education या importance of health education. What do you mean by health? Elaborate importance of health. Highlight the importance और यूजफुलनेस ऑफ व्हाट इज हेल्थ। तो दोनों में आपको सेम आंसर लिखना है। तो ये आपको इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे होंगे कि भाई इतने सारे क्वेश्चन कैसे याद होंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है इनमें से पहला चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का आता है आपका बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन है। जिसमें से कम मार्क्स का आता है कम क्वेश्चन है, जिसमें से ज़्यादा आएंगे भाई ज़्यादा क्वेश्चन देने पड़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 देखो फूड एंड न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन, हाउ कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम इट। एलुकुडेट द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इन डिटेल, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस डाइट या बैलेंस डाइट क्या डिफाइन करो, सब एक ही बात है। नेम द विटामिन विच इज सोल्यूबल इन फैट, फैट और वाटर दोनों सोल्यूबल टाइप के पढ़ लेना, वैसे आप हेल्प रहेगी आपको। एक्सप्लेन इन डिटेल। व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन, डिस्कस दैम इन डिटेल, या टाइप ऑफ विटामिन बताने हैं, विटामिन क्या होते हैं। विच विटामिन हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या ब्लड क्लोटिंग में जो है कौन सा विटामिन यूजफुल रहता है वो पूछा है। What is protein? Describe it work, problem caused by the deficiency and its excess. सब चीज़ें बतानी है। What is food? Why do we have food? और में जो है दूसरा क्वेश्चन है आपका why food is essential for us, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। Why do we need food? Describe various method to cook food. What are the main method of cooking the food? Explain in detail, या फिर what are methods of cooking. Milk is complete food. Give your comment on this statement. Express your view on the statement that milk is a complete food. अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3 नेशनल एंड एशियन गेम्स। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के, मतलब 1 नंबर के 2 नंबर के ज़्यादा मिलते हैं चैप्टर से। व्हाट इज नेशनल गेम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गेम, आफ्टर हाउ मेनी ईयर एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, फ्लैग ऑफ एशियन गेम बताना है। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन गेम। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ये फुटबॉल से होती है संतोष ट्रॉफी। व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड मॉडर्न ओलंपिक गेम, डिस्क्राइब द फ्लैग ऑफ ओलंपिक गेम,
डिस्कस द ओलंपिक फ्लैग, जिसके अंदर आपको एक वाइट कलर के पट्टे में 5 रिंग्स मिलते हैं, उनके कलर वगैरह मेंशन करने पड़ेंगे। डिस्क्राइब ओलंपिक फ्लेम या मसाल, एक नोट लिखना है रिपब्लिक डे के ऊपर। व्हाट इज मींट बाय स्पोर्ट्समैनशिप, हाउ इट कैन बी डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक, नेम इवेंट ऑन विच नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, हाउ मेनी टाइप ऑफ रेसेज आर देयर, कितने टाइप की होती है। What do you mean by sportsman spirit? How does game help in developing this equality? What the 3 colors of our national flag symbolize? What is the importance of 3 colors in national flag? वो यहाँ पे बताना है। चैप्टर 4 है पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 1 है what do you mean by patriotism? What are the duties of a true patriot toward his country? What is meant by national integration? Describe its need in Indian brief. National integrity क्या होती है, सेम ही बात है हमारी। What is meant of the national song वंदे मातरम? What do you understand by national song? राइटर कौन थे वो भी बता दो। Which rules are taken into consideration while singing the national anthem? What is national unity? What are the duties of citizen towards its nation? इनको जो है ना कई बार क्वेश्चंस को एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस को ऐसे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को चिपका के लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाते हैं फिजिकल एजुकेशन में। जैसे नेशनल यूनिटी हो गई या सिटीजन टुवर्ड नेशन है, तो इसको ऐसे एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। व्हाट इज नेशनल यूनिटी, राइट द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टुवर्ड्स इट्स नेशन। तो इस टाइप से बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए इंटीग्रेट भी किए जाते हैं क्वेश्चंस को, तो उस हिसाब से अपना प्रिपेयर रहना कि भैया क्वेश्चन मर्ज होके भी आ सकते हैं। व्हाट आर द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन नेशनल सिंबल। चैप्टर 5 देखो कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर इम्यूनाइजेशन, एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ स्प्रेड एड्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रीटमेंट, 2 कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज मींट बाय कम्युनिकेबल डिसीज, हाउ डू दे स्प्रेड, मेंशन हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ contagious डिसीज, हाउ in sanitation spread in home, which things should be kept in mind while cleaning the house, what are the symptom of Mealy's disease, also describe its spread and prevention। इनमें ना जो स्प्रेड में पॉइंट बनाने पड़ेंगे आपको, 2-3 पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे मिनिमम हर पॉइंट पे। कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, हाउ डू दे स्प्रेड, व्हाट इज मींट बाय आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कोज सिम्टम एंड प्रिवेंशन बताने क्लोरिया के लिए और ट्यूबरकुलोसिस 2 बीमारियों के लिए बताने हैं। चैप्टर 6 देखो प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ बॉडी सिस्टम, What do you know about the science of human body? एक्सप्लेन बतानी है इसकी इंपॉर्टेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, डायग्राम बना सके तो डायग्राम भी बना देना। What are the benefit of exercise of on heart and blood system? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, 206। विच बोन इज कॉल्ड द पिलर ऑफ बॉडी, तो ये होती है बैकबोन, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो बताना है हमको। डू 2 ऑफ आवर मसल हैव टू वर्क टू प्रोवाइड स्पीड और टू एनी बोन ऑफ आवर बॉडी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री मसल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, व्हाट इज इंसुलिन, इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। ऑन विच डेट एड्स डे इज सेलिब्रेटेड, हु सेड हेल्थ इज वेल्थ, ये किसने कही थी, बस नाम बताना में। शॉर्ट नोट बताना हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केल, खोपड़े में कितनी हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बताना है। फिक्सचर भी शायद आ सकता है तो पढ़ के जाना उसके बारे में थोड़ा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर नेशन, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन, या फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन आवर लाइफ। Which qualities are developed in a person due to sports competition? What is league tournament? Describe its advantages and disadvantages, या फिर write advantage and disadvantage of league system. What is the importance of gender difference in physical education? Master blaster किसे कहते हैं, नाम बताना उसका। Chapter 8 है women and their sport participation। क्वेश्चन 1 है इसमें एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज ऑफ फीमेल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, 6 इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ वुमेन टेकिंग लेस पार्ट इन स्पोर्ट, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। वाई कैन नॉट वुमेन रन टू फास्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर वुमेन, राइट यूर लॉजिक इन फेवर एंड अपोजिट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, हाउ इज स्पोर्ट्स बेनिफिशियल फॉर वुमेन, एक्सप्लेन करना है, या फिर व्हाट आर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट, हाउ आर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, दोनों में सेम आंसर है। चैप्टर 9 से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट देख लो 2-4 क्वेश्चन है ये। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स, भीम व्हेन वाज भीम अवार्ड स्टार्टेड इन हरियाणा, हु इज अवार्डेड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड, इन विच स्पोर्ट अवार्ड द अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज इज अवार्डेड, डिस्क्राइब करना है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को गिवन टू प्रोमोट द स्पोर्ट्स इन इंडिया, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन आउट करना है। मेन से अवार्ड आप इन शॉर्ट में बता सकते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बाकी शॉर्ट है इस चैप्टर से, बाकी इसमें से कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता इस चैप्टर से।
तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं। इसके साथ में आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एमसीक्यू ज़्यादातर जैसे नाम वाले हो गए या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, ऐसी चीज़ें जब आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आपको डायरेक्ट आंसर याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हैं इनको डायरेक्ट आंसर बना के पूछे जा सकते हैं। और एक और चीज़ होती है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके डायरेक्ट एमसीक्यू बना के भी पूछ सकते हैं, मतलब एक नंबर वालों के कन्फ्यूज करने के लिए, ताकि आप भूल जाओ ये चीज़ें। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन सारे एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो एमसीक्यूज मैं पढ़ा नहीं रहा, बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। इनको जो है प्रैक्टिस करोगे, खुद से पढ़ोगे तभी ही याद होंगे अच्छे से, नहीं तो भाई याद नहीं होते वो। फिर मैं रटवाता रहता हूँ, तुम सुन के भाग जाते हो बस, और याद नहीं होते, फिर वापस पढ़ देखते हो वीडियो, ऐसे याद नहीं होते एमसीक्यू आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, तभी अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है cclchapter.com। इसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आओगे, अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी है वो यहाँ से कर सकते हो, जिससे आपको फिजिकल एजुकेशन का मोस्टली पेपर देखने को मिले। पिछली बार भाई 100%, मैं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, 100% पेपर भाई पीडीएफ से आया हुआ था। अब की बार भी मैं 100% नहीं कह रहा, अब की बार 90% के आसपास तक का पेपर आपको एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन से इस पीडीएफ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन कर लूँ सर मैं, ऐसे हो नहीं रहे। देखो भाई जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कराए हैं अभी आपको, ठीक है, फ्री में है ये क्वेश्चन। ये इन्हीं क्वेश्चंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ताकि आप एग्जाम में जो है एटलीस्ट ठीक ठाक स्कोर कर सको। लेकिन अगर बढ़िया स्कोर करना है बच्चों, तो आपको जो है ये पीडीएफ यहाँ से पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीटली पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो सब्जेक्ट में। वो आपकी मर्जी है भाई, लेनी हो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं सही। अब उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल्ड पेपर चाहिए तो वो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। 2016 से अब तक के सारे पेपर मिल जाएंगे यहाँ पे, प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर और सिलेबस रिजल्ट, जो भी कुछ यहाँ पे मिलेगा, सारे जो भी चीज़ें आते हैं सब चीज़ें यहाँ पे अपडेट मिल जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आके आपको जो है बस स्क्रॉल करते हुए जाना, आपकी क्लास आ जाएगी 10th के अंदर। आपको फिजिकल एजुकेशन देखना है, फिजिकल एजुकेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, ये रहा फिजिकल एजुकेशन। ये देख लो, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और जो एमसीक्यू अभी क्वेश्चन कराए ना अभी वो भी यहाँ ये वाले हैं वो, और ये जो है आपको एमसीक्यू है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों चीज़ें आपको कवर करनी है अच्छे से, अगर आपको ठीक ठाक स्कोर करना है। हो सकता है बढ़िया स्कोर भी कर पाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा पढ़ के गए हो, पूरा साल क्या किया है वो निर्भर करता है। लेकिन पेड पीडीएफ से अगर आपने उसको पढ़ा तो भाई उसके बाद मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि सिर्फ वो क्वेश्चन करके चले जाओ, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आने वाले हो, तगड़ा स्कोर करके आने वाले हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।